आपका नंबर मेरे पास आ गया है। मणिकांत जी सबसे पहले बोले और क्रिस्टोफर जी। अच्छा, क्रिस्टोफर जी आप ही हैं? बड़ा नाम है भाई तुम्हारा। कुछ एमसीडी के सिर फिरे अफसरों ने अपने खाली ईगो पर आकर सील कर दिया। यही छोड़कर आते कि इस जगह रोजी रोटी मिलेगी, अपना रोजी रोटी न्यायालय ने कहीं भी आज तक ये नहीं कहा है कि आप मुखर्जी नगर में सील कर क्या हो गए दो टाटा जेल के घर बैठ जाएंगे, अदरवाइज कुछ और ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा है। अब देखो अंदर वाला निकल जाता है। भोजपुरी हमारी भाषा है। और हमारे सांसद जनप्रतिनिधि मनोज तिवारी जी ने पूरा आश्वासन दिया इस बात को, जिस तरह से पहचान है उसको बनाए रखा जाए। ये जो वायरल लेटर है यही है इस वीडियो की वजह, जिसमें लिखा हुआ है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा 27 अक्टूबर 2024 को ना होकर 7 और 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। सुबह उठते ही पूरा यूट्यूब इसी लेटर से भरा हुआ था। एंड आई एम श्योर कि जो लोग भी यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें भी अभी तक इस लेटर के बारे में पता चल ही गया होगा, जो कि बेसिकली सहमति पत्र है। पर जिससे एक बात तो साफ है कि यूपी पीएससी 2024 27 अक्टूबर को नहीं होगा, और जहां तक है अब ये एग्जाम 7 और 8 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। पर जानने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि वहाँ पर भी एग्जाम 2 शिफ्टों में ही आयोजित किया जाएगा, ना कि 1 में। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, वो ये कि ये लेटर जो कि इतना कॉन्फिडेंशियल लेटर था, वो लेटर तक यूट्यूब पर वायरल हो जा रहा है। तो आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि ये लोग एग्जाम पेपर को कैसे लीक होने से बचा पाएंगे। खैर, इस खबर की पुष्टि अब अमर उजाला में छपी एक न्यूज ने भी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक अधिकारी से भी बात की है और वो भी इस वायरल न्यूज़पेपर की कटिंग को सही बता रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि यूपी पीसीएस 2024 अक्टूबर में तो नहीं ही हो रहा है, बाकी दिसंबर में होगा या मार्च में, ये हम फ्यूचर में देखेंगे। अब जब पार्शियली रूप से कंफर्म हो ही गया था कि 27 अक्टूबर को एग्जाम नहीं होना है, तो मैंने अपनी बुक, पेन और आंखों को कुछ समय का आराम देने का प्लान किया और विनोद भैया की चाय पीने के बाद कुछ समय के लिए मुखर्जी नगर जाने का प्लान किया। मुखर्जी नगर पहुंचते ही देखा कि यहाँ तो मनोज तिवारी छाए हुए हैं, हर तरफ उन्हीं के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसके बगल में एक छोटी सी मुहिम भी लिखी हुई है, जिस मुहिम पर कहा गया है कि मनोज भैया आएंगे और मुखर्जी नगर को बचाएंगे। साथ ही यही मुहिम दिल्ली सरकार के एलजी महोदय से भी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एलजी सरकार के पुकार मुखर्जी नगर बचाओ सरकार। तो हमने वहाँ के लोकल से इस मुहिम या अभियान के बारे में जानने की कोशिश करी और कुछ इंटरव्यू किए, ये जानने के लिए कि वो इस मुहिम और अभियान से कितने जुड़े या कितना उसके बारे में अवेयर है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बच जाएगी, स्थिति बच जाएगी, बिल्कुल डूब के मरने वाला हाल नहीं होएगा जी। चलिए, थैंक यू। कुछ नहीं है, आगे से भाई लोग थोड़ा से लोगों के ये काम धंधों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया, राइट? जी जी बिल्कुल, इस बात का है सर। दृष्टि सरकार यहाँ कोचिंग जो बंद पड़ी है, तो उनके जाने से भी हमें बहुत काम पड़ा, और बाकी जो भी कोचिंग है यहाँ पे अथवा। अगर आपको ये इंटरव्यू पूरा देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ये इंटरव्यू देख सकते हैं। खैर, इंटरव्यू खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी आते हैं। बिल्कुल बचेगा, पूरा करोड़ बाग का डेवलपमेंट। भारत माता की, जोर से लगाओ यार, इतना अच्छा हमने अभ्यास किया, जोरदार तालियों। अभी मेरे पास कई लोग आए, सामने आए, वो मेरे भाई आए। आपको मैंने नंबर दिया अपना। हाँ, आपका नंबर मेरे पास आ गया है। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास 5 लोग आ गए और 5 लोग ऐसी बात करें, बिल्कुल यहाँ से सब खत्म हो जाए, भाई साहब यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, सारी जनता परेशान है। और ये हमने कई फिल्में हमने देखी है मुखर्जी नगर पे बनी हुई। अक्सर अधिकारी आते हैं, कहते हैं सर हम तो मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़े हैं और अब मैं अधिकारी हूं, और आपने जैसा नाम लिया मणिकांत जी सबसे पहले बोले और क्रिस्टोफर जी। अच्छा, क्रिस्टोफर जी आप ही हैं? बड़ा नाम है भाई तुम्हारा। अच्छा, और हमारे अखिल मूर्ति जी। चलिए, मेरा सौभाग्य नहीं हुआ पढ़ने का आप लोगों से, और मणिकांत जी आपसे तो मेरी भेंट होती रहती है। मैं चाहता हूं कि मुखर्जी नगर
जिस तरह से पहचान है उसको बनाए रखा जाए। क्या हो गए लोग? सॉरी भैया, क्या हुआ? इसको संभाल के रखना। अब देखो अंदर वाला निकल जाता है। भोजपुरी हमारी भाषा है। आप कितने लोग भोजपुरी जानते हो? फिलहाल ये भाषण देखने के बाद भी जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये अभियान के बारे में क्या है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये अभियान मेनली मुखर्जी नगर को बचाने का अभियान है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जुलाई मंथ में करोल बाग में एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कुछ यूपीएससी स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी। उसी के परिणाम स्वरूप दिल्ली एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए कई कोचिंग सेंटर को सील कर दिया था। और ये सीलिंग न सिर्फ यहाँ के कोचिंग सेंटर पर अप्लाई की गई थी, बल्कि बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी पर भी अप्लाई की गई थी। और इस सीलिंग का इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि दृष्टि आईएएस ने मुखर्जी नगर को खाली कर अपना पूरा सेंटर नोएडा में शिफ्ट कर दिया, जिसका इम्पैक्ट अब मुखर्जी नगर के स्ट्रीट वेंडर, शॉपकीपर, ब्रोकर्स और रूम ओनर्स पे देखने को मिल रहा है। और इन्हीं सब गतिविधियों का परिणाम ही मुखर्जी नगर बचाओ अभियान है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एमसीडी ने जो कार्रवाई की है ये इलीगल है। हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था जिसमें ये कहा गया हो कि कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाए। मनोज तिवारी जी के मुखर्जी नगर के जाने के बाद हमें अखिल मूर्ति सर भी दिखाई दिए, जो कि इसी अभियान के बारे में इंटरव्यू देते नजर आए, जिसमें उन्होंने कुछ एमसीडी के सिरफिरे अफसरों ने अपने खाली ईगो पर आकर सील कर दिया। कोर्ट के नाम पर कोर्ट ने कहीं सीलिंग की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर सील कर दिया। और कुछ उनके ऊपर दबाव होगा, कुछ अपने स्तर पर चीज़ें होंगी, लेकिन हमारी आज गुजारिश रही और हमारे सांसद जनप्रतिनिधि मनोज तिवारी जी ने पूरा आश्वासन दिया इस बात को कि इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। न्यायालय ने कहीं भी आज तक ये नहीं कहा है कि आप मुखर्जी नगर में सील कर दीजिए। उन्होंने कहा कि केवल आप इंस्पेक्ट कीजिए कि एमपीडी 2021 के हिसाब से कौन सी कोचिंग चल रही है और कौन से नहीं चल रही है। फिलहाल ये सारे कार्यक्रम लगभग शाम में खत्म होते हैं और पूरा सामान समेटा जाता है। वेल, पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये बात सच है कि यहाँ के शॉपकीपर, ब्रोकर और कोचिंग माफिया ने बहुत ज्यादा ही गंदगी मचा रखी थी। बट हमें भी ये बात समझनी होगी कि ये टोटली डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, और जब बच्चे इतने ज्यादा नंबर में मुखर्जी नगर आ जाएंगे तो यहाँ पर महंगाई का बढ़ना बहुत ही आम बात है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने घर को प्रेफरेंस दें, ना कि मुखर्जी नगर आने की जरूरत है। क्योंकि आजकल हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है और आप इजीली कोचिंग को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आकर बिना मतलब में लाखों रुपए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही मैं दिल्ली गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के ब्रोकर्स और कोचिंग माफिया को रोकने के लिए कुछ नए सख्त कानून लाए जाएं, जिससे बच्चों का एक्सटॉर्शन कम से कम हो सके। आपका मुखर्जी नगर में चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या मुखर्जी नगर को अब सच में खत्म कर देना चाहिए या इसे नियमित रूप से रेगुलेट करते हुए बनाए रखना चाहिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। वेल, अगर आपने भी ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।